हे चैम्प्स, तो जानना चाहते हो बिटसैट के बारे में? ठीक है, मैं फटाफट पहले बताता हूँ कि भाई बिट्स क्या है। तो बिटसैट इज बेसिकली द एडमिशन टेस्ट फॉर बिट्स, ऑलराइट? सो इट्स बिट्स एडमिशन टेस्ट, दैट्स व्हाई दे कॉल इट बिटसैट। अ हाईली प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन, ओके? इंडिया के सबसे बेहतरीन एग्जामिनेशन में से एक है ये। और बिट्स पिलानी पर्टिकुलरली इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियर इंस्टीट्यूट। वहाँ से बहुत बड़े बड़े दिग्गज निकले हैं। टू नेम लाइक सबीर भाटिया, सुना होगा नाम आपने। अरे हॉट मेल के फाउंडर भाई साहब, कौन नहीं जानता सबीर भाटिया जी को। तो वो भी बिट्स पिलानी से ही पढ़े हुए हैं। सो इनफैक्ट दिस इज अ वेरी वेरी प्रीमियर इंस्टीट्यूट। इनफैक्ट बिट्स पिलानी कुछ आईआईटी से भी बेहतर है रैंकिंग में। ओके, आप चेक कर सकते हैं रैंकिंग डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे। सो वेलकम टू नो अबाउट इट। और इसके अलावा बिट्स का जो गोवा और हैदराबाद कैंपस है वो भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। इनफैक्ट इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो काफ़ी नए इंस्टीट्यूट है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बिट्स की बात करूं तो ओवरऑल जैसे सब लोग को दिमाग में यही रहता है ना, पहला फैक्ट कि सर पैकेज वैकेज कितना लगता है वो बताओ सर, सैलरी वैलरी कितनी मिलने वाली है। तो उसके बारे में बात करूं अगर मैं, तो जो जो पुराना स्टैटिक्स है उनका, जो लेटेस्ट वाला है 21-22 का, उसके हिसाब से उनका हाईएस्ट पैकेज वाज 1.33 CR, which is good. And the average salary was 29 lakhs, which is also pretty handsome, right? Okay, so ओवरऑल स्ट्रक्चर तो समझ में आ ही रहा होगा कि भाई साहब एकदम धांसू कॉलेज है और शानदार एक मतलब करियर वहाँ से बनता है। और जो उनके एग्जामिनेशन है, मतलब बेसिकली वो वहाँ से इंटीग्रेटेड इंजीनियरिंग, साइंस और फार्मेसी इन तीनों में डिग्री देते हैं बिटसैट के एग्जामिनेशन में। तो अगर इतना ही प्रीमियम इंस्टीट्यूट है तो एग्जामिनेशन भी काफ़ी टफ होता होगा। लगभग 3 लाख लोग बैठते हैं, आप मान के चलिए ऑन एन एवरेज अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख पार्टिसिपेंट्स आर देयर। अब एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में जान लें। तो एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में मैं बोलूँ अगर, तो एग्जामिनेशन इन टोटल 3 घंटे का, राइट? सो द एग्जामिनेशन इज बेसिकली ऑफ 3 hours, ऑलराइट? नाउ देयर आर 4 सेक्शन इनटू इट, ओके? फर्स्ट सेक्शन फिजिक्स, chemistry, then second section chemistry, then third is English proficiency and logical reasoning, fourth is mathematics और biology, depending upon कि आपका क्या इंटरेस्ट है, राइट? आप किस पर्टिकुलर डोमेन में जाना चाहते हैं। Physics has 40 questions, chemistry has 40 questions, then this English proficiency has 15 questions, and this logical reasoning has 10 questions. Then mathematics or biology, 45 questions. So in total, 40 plus 40 plus 15 plus 10 plus 45, 150 questions. 150 questions, 180 minutes, so approximately 1.2 minutes, so roughly 72 seconds. So आप मान के चलिए लगभग लगभग छोटे छोटे कैलकुलेशन के सेंस में कि आपको 1 मिनट है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आप रफ फिगर यही लेके चलो, ठीक है? ताकि आपको पता रहेगा दैट यू ऑलवेज हैव टू बी ऑन योर टोज। और इसलिए इस एग्जामिनेशन में स्पीड इज द बिगेस्ट फैक्टर। बट वंस अगेन, बिना एक्यूरेसी के स्पीड का कोई मतलब नहीं होता। ओके, तो अगर स्पीड बहुत अच्छी चाहिए तो ये भी बात है कि अदर दैन एक्यूरेसी आपको बहुत सारे रिजल्ट्स फटाफट एकदम फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। तो बहुत सारे फॉर्मूले जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितना प्रिसाइसली आप अपने रिजल्ट्स को स्ट्रेट फॉरवर्ड एरर फ्री रखोगे कैलकुलेशंस को, आपके स्कोर करने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होते चले जाएंगे। ठीक है, तो मैंने एग्जामिनेशन की थोड़ी बहुत जानकारी दे दी है आपको। बिटसैट का एक रफ आइडिया आपको लग गया होगा। एप्लीकेशन आई थिंक February 23 में वो लोग डेट्स वगैरह सब अनाउंस कर देंगे, सब रोल आउट होना शुरू हो जाएगा। और आप बायजूस जेई चैनल पर रहिए तो आपको ऑलरेडी यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन में जब भी वो रोल आउट होगा उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ऑल इन ऑल बिटसैट 450 मार्क्स, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, तो 150 क्वेश्चन, ओवरऑल 450 मार्क्स। ओके, तो टोटल 450 में से आपको जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम आप स्कोर कर सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा है। ठीक है, तो आई होप मैंने पूरा पिक्चर पूरा का पूरा समझाने की कोशिश की है आपको, इस बात के साथ कि एग्जामिनेशन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को अपने दिमाग में रखिए, है ना? केमिस्ट्री है, एनसीईआरटी एकदम रटा हुआ होना चाहिए। मैथ्स की बात कर रहे हो तो बहुत सारे फॉर्मूले स्पेसिफिकली याद हो, सारे नॉर्मल का फॉर्मूला, स्ट्रेट लाइन या किसी और कोई और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला, या जितने मैक्सिमम फॉर्मूले याद रखोगे उतना अच्छा होगा। ठीक है, और एज आई सेड, स्पीड के लिए आपको क्या करना होगा, आप बहुत सारे पेपर सॉल्व करिए। जितना पेपर सॉल्व करोगे उतना ही अपने आप को और बेहतर बनाते चले जाओगे। ठीक है, और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के लिए कुछ कुछ मतलब कंटेंट वगैरह रहता है, वो आप हमारे प्लेटफॉर्म पे भी देख सकते हैं। पर इन जनरल उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और लॉजिकल रीजनिंग दैट इज ऑल्सो समथिंग विच कैन ईजिली बी प्रैक्टिस्ड, उसके लिए भी बहुत सिंपली आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं। मैथ्स के लिए या बायो के लिए आपको मैक्सिमम जितना एरर फ्री हो सकते हैं आप उतना एरर फ्री होइए, और कोशिश करिए कि आपके एफर्ट्स बहुत स्ट्रीमलाइंड रहें।
तो अगर एग्जामिनेशन को स्पेसिफिकली फोकस करना है तो उसके पेपर को प्रैक्टिस करना ही होगा, और कम से कम 30 पेपर, यस 30, मिनिमम 30 पेपर्स, दिस इज व्हाट द टारगेट। अगर आप इस पेपर में रियली बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो कम से कम 30 पेपर्स बिफोर द एग्जामिनेशन आपको इसको एटलीस्ट अटेम्प्ट करके जाना होगा, ठीक है। विद दिस मैं साइन ऑफ कर रहा हूं, और आई होप दैट ऑल ऑफ यू विल कम आउट विद द फ्लाइंग कलर्स इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। तब तक मचाते रहो, एंजॉय करते रहो।